हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो आज मैं जैसे स्कूल से आया था तो आज शुक्र है काफ़ी ज़्यादा अच्छी धूप निकली हुई थी। मैंने कहा काफ़ी ज़्यादा अच्छी धूप निकली हुई है तो नीचे ही चले जाते हैं। और आज हमारा ब्लॉक तो इतना साफ़ सुथरा हुआ था, सीपर साफ़ कर गए थे सारा। मगर बंदा जब नीचे आता है तो इन साइकिलों का कबाड़ा जो मचा होता है ना, बंदा कहता है कि इतनी साइकिलें जो है बंदा उठा के नीचे मारे इन्हें। फिर मैं जैसे नीचे आता हूँ तो आगे ये मुर्गा स्टैचू बना हुआ था जो मुझे बार बार घूरी जा रहा था। और मैं जैसे धूप के सामने आता हूँ और जैसे मेरे जिस्म पे धूप पड़ती है मुझे तो इतना सुकून मिलता है ना। मैं कहता हूँ सर्दियों में यही हमारा धूप साथ देती है। आप सब ने कॉमेंट में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को धूप अच्छी लगती है या नहीं। फिर मैं थोड़ी देर बेंच पे बैठ गया धूप के सामने और इतना ज़्यादा सुकून मिल रहा था। और आज ही सारा कैंट भी खाली था। रोज़ खाली होता है और आज भी खाली था। एक तो मैं जब बाहर हूँ तो तब सारा कैंट खाली हो जाता है, जब मैं घर पे हूँ तो पूरा कैंट सारा भरा पड़ा होता है। मैं कहता हूँ अच्छा खैर है। तो फिर मैं इधर इधर का मौसम ही देखने लग जाता हूँ। मैंने कहा और बंदे तो है नहीं, मौसम ही देख लेते हैं कि मौसम कैसे है। मौसम काफ़ी ज़्यादा साफ़ और धूप भी साफ़ सुथरी निकली हुई थी। कल तो मेरे ख्याल से रात को शायद बारिश भी हुई थी। बारिश की वजह से यहाँ पे तो अब काफ़ी ज़्यादा सर्दी भी पड़ चुकी है। मैं जल्दी से जूते उतार के धूप पे सामने रख देता हूँ क्योंकि मेरे पाँव तो ठंडे ही रहते हैं। आप सबको पता ही तो है, जब से सर्दियाँ शुरू होती हैं मेरे पाँव सही ठंडे या खोना शुरू होते हैं और जब तक सर्दियाँ ख़त्म नहीं होती मेरे पाँव ठंडे ही रहते हैं। आप सब ने कॉमेंट में ज़रूर बताना है कि आप लोगों को भी सर्दी लगती है मेरी तरह। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी लगती है। और आप सब ने कॉमेंट में ये भी बताना है कि आप लोगों की स्कूल से छुट्टियां कब हो रही हैं। हमारी तो कभी कंफर्म ही नहीं है, कभी कोई डेट होती है कभी कोई डेट हो जाती है। एक तो स्कूल वालों का भी पता नहीं चलता, जब उनका दिल करता है छुट्टी दे देते हैं और जब दिल करता है बुलाना होता है तो सब वापस बुला लेते हैं और सारी छुट्टियां ख़त्म कर देती हैं। फिर खैर अब हो ही जाएंगी थोड़ी दिनों तक छुट्टियां, पता नहीं अब छुट्टियां होंगी कितनी। मौसम इतना साफ़ सुथरा निकला हुआ था, मैंने कहा थोड़ी देर बैठ जाते हैं और क्या पता बच्चे ही आ जाए, मगर बच्चे आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो मैंने कहा छत पे ही चले जाते हैं, छत पे ही थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेंगे। छत पे तो थोड़े बहुत बंदे होते ही हैं क्योंकि धूप अभी काफ़ी ज़्यादा निकली हुई है। मैंने कहा नीचे तो बंदे होते नहीं हैं तो छत पे ही चले जाते हैं, छत पे थोड़ा बहुत एंजॉय कर लेंगे क्योंकि छत पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है बंदे को। मैं जैसे छत पे आता हूँ तो छत पे एक क्यूट सी बच्ची खड़ी हुई थी जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारी थी। और बच्चे होते भी काफ़ी ज़्यादा गोलू मोलू हैं और प्यारे होते हैं। क्या आप लोगों को बच्चे अच्छे लगते हैं या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। अब मैं आप लोगों को एक फ़नी बात बताता हूँ। फ़नी बात यह है कि रात को हम लोग बाज़ार गए थे और वापसी पे हम लोगों ने लाइटों वाला बैलून लिया था दुआ के लिए। और वो बैलून इतना प्यारा और लाइटों से जल रहा था, मगर हम लोग जब उसको लेके आए और आधा घंटा दुआ ने उसके साथ खेला और वो ख़राब हो गया। और उसकी सारी लाइटें दुआ ने तोड़ दी थी, तारें सारी खींच ली थी, जिसकी वजह से वो सारा बेचारा ख़राब हो गया था और फुस हो गया था। एक तो बच्चों को जो भी चीज़ लेके दो ना, थोड़ी देर उसके साथ खेलते हैं, थोड़ी देर ही नहीं बस आधा घंटा या 10 मिनट खेलते हैं और बाद में उसकी सारी चीज़ का ऑपरेशन कर देते हैं, या ख़राब कर देते हैं या तोड़ देती हैं। आप सब ने कॉमेंट में ज़रूर बताना है कि आप लोगों के बहन भाई भी ऐसे हैं जो थोड़ी देर चीज़ों के साथ खेलते हैं और बाद में सारा उसका अशर नशर कर देती हैं। दुआ तो ऐसे ही है, दुआ को जो चीज़ लेके दो सारी चीज़ें तोड़ देती है उसी वक्त। और छत का माहौल कुछ ऐसा था, छत पे भी कुछ इतना खास नहीं था, बस सादा सा मौसम था और कुछ और मज़ा नहीं था छत पे। और छत पे जो हमारे मुर्गे हैं ना वो दिन ब दिन इतने मोटे होते जा रहे हैं माशाल्लाह से, जो गोलू मोलू बनते जा रहे हैं मुर्गे भी। शायद मुर्गे काफ़ी ज़्यादा खाते हैं जो इसलिए वो गोलू मोलू बनते जा रहे हैं। अब हम लोग छत की दूसरी साइड पे चले जाते हैं और छत का थोड़ा थोड़ा इधर का माहौल देख लेते हैं कि आज छत पे कुछ खास क्या है। तो पहले हम लोग ये मुर्गों का घर देख लेते हैं कि मुर्गों के घर में कुछ है भी सही है नहीं। तो मुर्गों के घर में कुछ भी नहीं था, बस उन लोगों की खाली लकड़ियाँ ही पड़ी हुई थी। तो नीचे का माहौल कुछ ऐसा था, ना नीचे कोई है ना ऊपर कोई है। फिर मेरी नज़र इस पत्थर पे पड़ती है जो कि इतना अच्छा चाक होता है। गांव में तो हम लोग इसी से हर चीज़ बनाते हैं और ये चलता भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और ये मेरे ख्याल से ईंट होती है कोई। आप सबने कॉमेंट में ज़रूर बताना है कि ये क्या होता है। मैंने कहा इससे थोड़ा बहुत कुछ बना ही लेते हैं, थोड़ा बहुत एंजॉय करके थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। तो नीचे फर्श पे लिख ही नहीं रहा था, ये नीचे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। फिर मैंने कहा दीवार पे ही थोड़ा सा लिख लेते हैं, क्या पता दीवार पे समझ ही आ जाए। तो दीवार पे मैंने ये बड़ा सा लिखा हुआ था, अगर आप लोगों को समझ आ रही है तो ये जल्दी से कर भी देना। तो मैंने ये लिखा हुआ था सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग भी मेरे चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर देना। जो मेरा चैनल सब्सक्राइब करेगा उसको मैं काफ़ी ज़्यादा दुआएं भी दूंगा। मेरे 405 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, बस 600 रह गए हैं, वो भी आप लोग जल्दी जल्दी से कर लो ताकि मेरा चैनल जल्दी से मोनेटाइज हो जाए। तो आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा।